Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this lecture I'm continuing my discussion of the question paper of game theory and strategic interactions. BA Economics Honors Semester 5 Delhi University, and this is question paper of 2024. So now we are starting section B. Section A में एक ही क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन B में हमारे पास अब जो क्वेश्चन हैं उसमें पहला क्वेश्चन नंबर 2 है. It is consider a Cournot duopoly which operates in a market with the following inverse demand function. एक ही आपके पास डिमांड फंक्शन है, इन्वर्स डिमांड फंक्शन, एक डुओपोली है. क्वांटिटीज ऑब्वियसली Q1 Q2 होंगी. Q1 इज अ क्वांटिटी ऑफ फर्म 1, Q2 इज अ क्वांटिटी ऑफ फर्म 2. फर्म 2 की कॉस्ट है 12 Q2 विद प्रॉबिलिटी 1/4, 24 Q2 विद प्रॉबिलिटी 3/4. ठीक है. फर्म 2 की दो कॉस्ट है, मतलब या तो लो कॉस्ट फर्म होगी, हाई कॉस्ट फर्म होगी. लो कॉस्ट का चांस है 1/4, हाई कॉस्ट का चांस है 3/4. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपने एक टॉपिक पढ़ा है, बेजियन, नैश, इक्विलिब्रियम एंड रैशनलाइजेबिलिटी. चैप्टर नंबर 26 पढ़ा आपने वॉटसन से. ये रहा चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर ये बुक ने ही एक एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ था. बुक ने अपना एग्जाम्पल, हमने इसको क्वेश्चन बना के क्लास में कराया हुआ है आपको, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी मटेरियल में डाल के हमने प्रैक्टिस आपको करवाए थे. तो ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम के अंदर आ गया. ठीक है. और ये आया भी है क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन. और जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इतना आसान है, इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं ईजिली, बिना किसी दिक्कत के 20 आउट ऑफ 20 आप स्कोर कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा काम है. इन्वर्स डिमांड पता है. फर्म 2 जो है उसकी दो टाइप्स हैं, या तो हाई कॉस्ट है या लो कॉस्ट है. और फर्म 2 को तो पता है कि मैं क्या हूँ, मैं हाई कॉस्ट हूँ या लो कॉस्ट हूँ. फर्म 2 को अपनी कॉस्ट पता है, मगर फर्म 1 को नहीं पता. फर्म 2 नोज इट्स कॉस्ट बट फर्म 1 ओनली नोज द टाइप्स. फर्म 2 को बस पता है तो हाई कॉस्ट है या लो कॉस्ट. एक्चुअली में हाई है या लो ये नहीं पता. ये पता है कि अगर हाई कॉस्ट होगी तो उसकी कॉस्ट आएगी कितनी, 24 Q2. अगर लो कॉस्ट है तो कॉस्ट आएगी 12 Q2. उसको प्रोबेबिलिटी भी पता है कि हाई कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, लो कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मगर एक्चुअली में ये फर्म हाई कॉस्ट है, फर्म 2 या लो कॉस्ट है, ये फर्म 1 को नहीं पता. ठीक है. तो ये कॉमन नॉलेज है, सबको पता है बात. तो ईच फर्म चूजेज आउटपुट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ऑब्वियसली ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, नहीं भी लिखेगा इस लाइन को तो भी हम इस बात को समझते हैं कि फर्म्स जो होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कह रहे रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन एज अ बेजियन गेम दैट इज डिस्क्राइब द सेट ऑफ प्लेयर्स, देयर टाइप्स, द सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज, देयर बिलीव्स एंड देयर प्रॉफिट्स. तो आपको बताना है यहाँ पे कि प्लेयर्स कौन कौन हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, उनकी बिलीव्स क्या हैं और उनके प्रॉफिट्स क्या हैं. ये बात आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बतानी है. तो देखिए मैंने यहाँ पे भी अपने आंसर शीट में क्वेश्चन को फोटो लेके रख लिया कि ताकि बार बार जाना ना पड़े. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट पार्ट की. फर्स्ट पार्ट में रिप्रेजेंट करने को बोल रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं पहले. फर्स्ट पार्ट में आपसे पहले पूछ रहे हैं प्लेयर्स. So there are two players in this game. There are two players, firm 1 and firm 2. दो प्लेयर्स हैं, एक है फर्म 1 एक है फर्म 2. फिर उनके टाइप्स पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ प्लेयर्स. टाइप्स ऑफ प्लेयर्स तो देखो फर्म 1 के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा है. जो फर्म 1 है, द कॉस्ट ऑफ फर्म 1 इज 18 Q1. वो डिफाइंड है उसकी कॉस्ट 18, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई हाई लो का चक्कर नहीं है. ठीक है. तो टाइप्स में क्या लिखेंगे, फर्म 1 हैज़ ओनली वन टाइप एंड इट्स कॉस्ट इज फिक्स्ड. कितनी कॉस्ट है, 18 Q1. फर्म 1 हैज़ ओनली वन टाइप एंड इट्स, ये लिखना है आपको. ठीक है. फर्म 1 हैज़ ओनली वन टाइप एंड इट्स कॉस्ट इज 18 Q1. Firm 2 has two types. Firm 2 has two types. Number 1, low cost.
In this case, firm 2 will have cost of 12 Q2 and second high cost. In this case, firm 2 will have a high cost of 24 Q2. तो फर्म 2 के दो टाइप्स हैं, फर्म 1 का एक ही टाइप है, ठीक है। उसने पूछा पहले प्लेयर्स बताइए, टाइप्स ऑफ प्लेयर्स बताइए, और क्या कहा उसने, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, स्ट्रैटेजीज। अब स्ट्रैटेजीज क्या होंगी जी, स्ट्रैटेजीज फर्म 1 के पास तो एक ही उसको डिसाइड करना है कि उसको क्वांटिटी लेनी है कितनी, Q1। फर्म 1 विल अनएम्बिगुअसली चूज क्वांटिटी Q1। फर्म 1 तो क्वांटिटी कितनी चूज करेगी, Q1। फर्म 2 विल चूज क्वांटिटी एज पर इट्स टाइप। इफ, ये सब लिखना है आपको, ठीक है। पहले जो मैंने बोला फर्म 1 विल अनएम्बिगुअसली चूज क्वांटिटी Q1, उसमें कोई डाउट नहीं है। फर्म 2, अब नेक्स्ट लाइन से, फर्म 2 विल चूज क्वांटिटी एज पर इट्स टाइप। If firm 2 is low cost, if firm 2 is low cost, it will choose quantity Q2L. Whereas if firm 2 is high cost, it will choose quantity Q2H. Obviously cost के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बदलती है ना फर्म की, तो अगर वो फर्म 2 को पता है कि मैं लो कॉस्ट हूँ या हाई कॉस्ट हूँ, फर्म 1 को नहीं पता है, तो फर्म 2 ये जानती है कि अगर मैं लो कॉस्ट हूँ तो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँगी, Q2L, और अगर मैं हाई कॉस्ट हूँ कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँगी, Q2H। तो ये उसकी स्ट्रैटेजीज है फर्म 2 की, ठीक है जी। देयर बिलीव्स एंड देयर प्रॉफिट्स। अब बात करते हैं बिलीव्स की, बिलीव्स की बात करते हैं जी। देखिए फर्म 1 को ये मानना पड़ेगा, उसको अपना एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता एक्चुअली में फर्म 2 जो है वो हाई कॉस्ट है या लो कॉस्ट है। फर्म 1 विल फाइंड इट्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टाइप्स ऑफ फर्म 2। तो फर्म 1 जो है वो अपना क्या निकालेगी, वो निकालेगी अपना एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेगी टाइप्स पे बेस करके। जो टाइप्स हैं फर्म 2 की, अगर उसकी हाई कॉस्ट है लो कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग निकालेगी, ठीक है। और जो फर्म 2 है उसको तो पता है फर्म 1 क्या करना है, उसके तो क्वांटिटी Q1 है। फर्म 2 विल फाइंड इट्स एक्चुअल पे ऑफ बेस्ड अपॉन क्वांटिटी Q1 ऑफ फर्म 1। तो फर्म 2 तो अपनी क्या निकालेगी, एक्चुअल पे ऑफ निकालेगी। फर्म 1 क्या निकालेगी, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेगी। मैं फिर से बोलता हूँ, फर्म 1 विल फाइंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ बेस्ड अपॉन क्वांटिटीज ऑफ या बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ फर्म 2। तो इफ फर्म 2 की टाइप Q2 हाई लो कॉस्ट होगी तो वो Q2L क्वांटिटी के बेस पे निकालेंगे, और अगर हाई कॉस्ट होगी तो Q2H के बेस पे। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है। कैसे निकालेंगे अभी बताऊँगा। ये बिलीव्स हो गई। अब उसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए, फॉर फर्म 1 जो बात की थी मैंने एक्सपेक्टेड पे ऑफ की, आपको याद होगा, पढ़ के आते हैं स्टैट्स में। एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होता है, EX होता है P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2। ये एक्सपेक्टेशन निकालने का एक तरीका है, आप पढ़ कर आए, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर फर्म 1 प्रॉफिट क्या होगा, 1/4 चांस है। अब देखो कुरनॉट में आपको याद होना चाहिए, कुरनॉट में क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारे पास डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, तो उसको कहते हैं A माइनस बी Q1 प्लस Q2। तो फर्म 1, किसी भी फर्म का रेवेन्यू होता है क्या, A माइनस बी Q1 प्लस Q2 टाइम्स Q1, और कॉस्ट होती है उसकी, जो भी कॉस्ट दे रखी है, C1 टाइम्स Q1, और फिर प्रॉफिट निकालते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। ये आपको पता है कुरनॉट का। तो अब हम यहाँ पे ये मेथड यूज़ करेंगे, मगर हमको प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करनी, क्योंकि जो रेवेन्यू है ये इस बात पे बेस करेगा कि Q2 क्या है। रेवेन्यू बेस करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा Q2 की वैल्यू क्या है, Q2L है या Q2H है। इसलिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करेंगे। तो पहला चांस है 1/4 कि वो लो कॉस्ट है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डिमांड फंक्शन या इन्वर्स डिमांड फंक्शन। इन्वर्स डिमांड फंक्शन है आपके पास 60 माइनस क्यू, क्या है 60 माइनस क्यू। तो आई विल गेट
1/4 टाइम्स 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q1। ठीक है, अगर Q2 फर्म 2 लो कॉस्ट है तो क्वांटिटी क्या ली जाएगी, Q2L ली जाएगी, और ऐसा होने का चांस क्या 1/4। ये पे ऑफ, ये फर्म का 1 का रेवेन्यू आएगा इस केस में। अगर फर्म 2 लो कॉस्ट है तो फर्म 1 का रेवेन्यू ये आएगा। मैंने बताया भी आपको इस तरह से निकालते हैं हम लोग, प्रोसेस बताया मैंने आपको अभी। ठीक है, ये फर्म 1 का रेवेन्यू आएगा। अब इसका चांस क्या है 1/4, तो इंटू 1/4 कर दिया। और मतलब प्लस, अगर फर्म 2 हाई कॉस्ट है उसका चांस 3/4 है, तो यहाँ पे रेवेन्यू क्या होगा 60 माइनस Q1, और अब क्वांटिटी क्या होगी फर्म 2 की Q2H। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, दिस इज द, मैं पहले प्रॉफिट की बजाय ऐसे लिख देता हूँ, आपके लिए भी समझना आसान रहेगा। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू R1 बोल देता हूँ उसको। ठीक है, और फर्म 1 की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 18 है शायद, जहाँ तक मुझको याद है कॉस्ट 18 है, हाँ जी 18 Q1। तो फर्म 1 की कॉस्ट है 18 Q1, तो फर्म 1 का प्रॉफिट क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 1/4 टाइम्स 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q1 प्लस 3/4 टाइम्स 60 माइनस Q1 माइनस Q2H। अच्छा, यहाँ पे इंटू Q1 मल्टीप्लाई करने से रह गया, सॉरी, इंटू Q1, क्योंकि ये तो डिमांड है ना, प्राइस है, दिस इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, और यहाँ माइनस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 18 Q1, कॉस्ट इज 18 Q1। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ फर्म 1, ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया फर्म 1 का। ठीक है, फर्म 2 का आपको 2 निकालने पड़ेंगे, वो लो कॉस्ट है तब अलग, हाई कॉस्ट है तो अलग। फर्म 1 को नहीं पता कि फर्म 2 क्या है, लेकिन फर्म 2 को खुद से पता है कि मैं क्या हूं, तो वो अपना प्रॉफिट निकालेगी कैसे, फॉर फर्म 2, फॉर फर्म 2 केस 1 लो कॉस्ट टाइप। अगर लो कॉस्ट टाइप है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, पाई टू एल होगा 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q2L माइनस 12 Q2L। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्म 2 को एग्जैक्टली पता है कि मेरी टाइप क्या है, तो उसको एक्सपेक्टेड नहीं निकालना, या तो वो लो कॉस्ट प्रॉफिट निकाल के बैठी होगी, हाई कॉस्ट निकाल के बैठी होगी, क्योंकि उसको अपना टाइप मालूम है। और केस 2 हाई कॉस्ट टाइप, अगर वो हाई कॉस्ट टाइप है तो पाई टू एच होगा क्या, 60 माइनस Q1 माइनस Q2H इंटू Q2H माइनस 24 Q2H। ये आपको कॉस्ट क्वेश्चन ने दे रखी थी तो मैंने वहाँ से ले ली। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या क्या पूछा था, तो जो जो उसने पूछा हमने 1 बाय 1 सारी बात आपको बता दी। आपने वहाँ लिख के आनी सारी बातें। पहले उसने पूछा कि आप बताओ जी प्लेयर्स कौन है, हमने प्लेयर्स बताए, टाइप्स बताई, स्ट्रैटेजीज बताई, मैंने डिक्टेट की थी, आपने लिखी होंगी ज़रूर, कि बिलीव्स बताए, उनके प्रॉफिट। मेन जो टास्क था प्रॉफिट निकालने में ही था। ये जो पार्ट था ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था के लिए था, इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ये, सिर्फ दिस वाज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, कि आपको याद दिलाने के लिए कुरनॉट क्या होता है। पहले बताया कि एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, फिर याद दिलाया कुरनॉट में रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हो गई इतनी बात। अब आगे क्या पूछ रहा है जी आपसे, फर्स्ट पार्ट तो हो गया डन। सेकंड में कह रहा है कंप्यूट द बेजियन इक्विलिब्रियम एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म्स इन दिस इक्विलिब्रियम। बेजियन इक्विलिब्रियम बताइए और फर्म्स का प्रॉफिट बताइए कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे क्योंकि फर्म 1 को प्रॉफिट निकालने के लिए Q2L भी चाहिए, Q2H भी चाहिए, तो पहले मैं फर्म 2 के प्रॉफिट्स को फाइंड कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। फॉर लो कॉस्ट फर्म 2, अगर फर्म 2 लो कॉस्ट है उसका प्रॉफिट क्या रहा है, पाई टू एल 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q2L माइनस 12 Q2L, यही आ रहा है जी। उसकी हमने पहले डिमांड इंटू क्वांटिटी करी तो उसका रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करने पे प्रॉफिट आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग
partially with respect to Q2L. So del pi 2L upon del Q2L क्या होगा? यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल इन दोनों में, इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q2L का डेरिवेटिव 1 प्लस Q2L एज इट इज 60 का 0, Q1 का 0, Q2L का -1 -12. तो ये आ गया 60 माइनस 12 48 माइनस Q1 माइनस Q2L मिलके हो गया 2Q2L. ठीक है. और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, मैं यहाँ से आगे FOC लिख दूंगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को. पुट डेल पाई टू एल अपॉन डेल Q2L इज इक्वल टू 0, मतलब 48 माइनस Q1 माइनस 2Q2L या इज इक्वल टू कर लीजिए 2Q2L. सो Q2L इज इक्वल टू हाफ, ये जाके डिवाइड होगा 24 माइनस हाफ Q1. आई गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. अभी आंसर तो बाद में आएगा क्योंकि पहले इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा 1 बाय 1. तो पहले हमने क्या किया, लो कॉस्ट फर्म 2 का प्रॉफिट लिया, उसको ऑप्टिमाइज किया. लेकिन अगर फर्म 2 हाई कॉस्ट है तो फॉर केस तो नहीं लिखा था मैंने, नहीं केस नहीं लिखा था. फॉर हाई कॉस्ट फर्म 2, अगर फर्म 2 हाई कॉस्ट है तब क्या होगा? उस केस में होगा पाई टू एच 60 माइनस Q1 माइनस Q2H इंटू Q2H, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके रेवेन्यू हो गया, माइनस इसकी कॉस्ट, हाई कॉस्ट में 24 है, 24 Q2H. अब करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू Q2H. तो व्हाट डू वी गेट? डेल पाई टू एच अपॉन डेल Q2H. इनमें फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल इन दोनों में. तो फर्स्ट एज इट इज 60 माइनस Q1 माइनस Q2H इंटू Q2H का डेरिवेटिव 1 प्लस Q2H एज इट इज 60 का 0, Q1 का 0 माइनस Q2H का -1 माइनस 24. सो दिस इज 36 माइनस Q1 माइनस ट्वाइस ऑफ Q2H. व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर ऑप्टिमम प्रॉफिट? पुट इसको 0 करना है, 36 माइनस Q1 माइनस Q2H माइनस 2Q2H 0, तो उधर चला जाएगा. मैंने कुछ 1-2 स्टेप स्किप कर दिए हैं तो कि मैं समझता हूँ बात आप जान चुके हैं. वो लिखना है मगर आपको डेल पाई टू एच अपॉन डेल Q2H 0, फिर उसकी वैल्यू करके इक्वल टू 0, उसके बाद ये आएगा. तो Q2H इज़ 2 डिवाइड होगा वहाँ पे, तो 18 माइनस हाफ Q1. नंबर 2. मेरे पास अब 2 कंडीशंस आ चुकी हैं. एक 1 वैसे दिया था, अभी 2 भी वैसे देना पड़ेगा तो अलग हो जाएंगे. एक कंडीशन आई थी लो कॉस्ट से, एक कंडीशन आई है हाई कॉस्ट से. 2 कंडीशंस आ गई. अब आ जाइए फॉर फर्म 1. फर्म 1 का प्रॉफिट क्या है? इसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से निकला था प्रॉफिट 1/4 टाइम्स 60 माइनस Q1 माइनस Q1L इंटू Q1 प्लस 3/4 टाइम्स 60 माइनस Q1 माइनस Q1 Q2L Q2H इंटू Q1 और माइनस 18 Q1. क्लास में पढ़ाते हुए लाइव सेशन में एक बच्चे ने पूछा, सर क्या मैं यहीं पे डाल दूं वैल्यू Q2L और Q2H की जो मैंने निकाली थी, क्या यहीं पे वैल्यू रिप्लेस कर दूं डिफ्रेंशिएट करने से पहले? तो आंसर है नो, यहाँ नहीं कर सकते. यहाँ करने का मतलब ये है कि फर्म 1 लीडर बन जाएगी. फिर आपने एक मॉडल पढ़ते हैं आप लीडरशिप का, क्वांटिटी लीडरशिप, उसको बोलते हैं स्टैकलबर्ग मॉडल. अगर डेरिवेटिव करने से पहले क्वांटिटी रिप्लेस कर दी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म 1 जो है लीडर है, वो फर्म 2 की ऑप्टिमम क्वांटिटीज़ को अपने प्रॉफिट में इंकॉर्पोरेट करके फिर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है मगर, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे. बात याद रखिएगा. ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं.
ये ग्रे एरिया है, यहाँ अक्सर बच्चे गलती करके बैठे होते हैं, ठीक है। तो आपको पहले वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो डेल पाई 1 बाय डेल Q1 1/4, इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज 60 माइनस Q1 माइनस Q2L, Q1 का 1 रहेगा, प्लस Q1 एज इट इज 60 का 0 माइनस Q1 का -1, Q2L का 0, प्लस 3/4 टाइम्स, यहाँ फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल, 60 माइनस Q1 माइनस Q2H, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का 1 हो गया, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का -1, माइनस 18 Q1 का -18। तो ये हो जाएगा 60/4, 60/4 इज 15। यहाँ देखिए -Q1 -2Q1, तो -2Q1/4। मैं Q1/2 लिख सकता हूँ, मगर मैं अभी हौच पौच नहीं करना चाहता, तो चलो बच्चे समझ नहीं पाए क्या हो गया, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस Q2L/4 प्लस, अब 3/4 इंटू 60 करेंगे तो 45, माइनस 6Q1/4 माइनस 3Q2H/4 माइनस 18। तो 45 प्लस 15, ये तो हो गया 60, 60 माइनस 18 42, माइनस Q1, अब देखो 2Q1/4 और 6Q1/4 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 8Q1/4, 8/4 2 होता है, तो -2Q1, अब यहाँ कर देता हूँ, इतनी लिबर्टी ले लेता हूँ यहाँ पे, -2Q1 माइनस Q2L/4 माइनस 3Q2H/4। अब क्या है जी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, पुट डेल पाई 1 बाय डेल Q1 इक्वल टू 0, यानी अब मैं यहाँ से जब इसको 0 पुट करूँगा इस पूरी टर्म को, तो Q1 उधर ले जाता हूँ, 2Q उधर ले जाता हूँ, 42 माइनस Q2L/4 माइनस 3Q2H/4 इज इक्वल टू 2Q1, मीन्स Q1 is 21 minus Q2L/8 माइनस 3Q2H/8, ये नंबर 3 हो गया जी। अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 अननोन है, Q1 Q2L Q2H, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 यहाँ डालनी है वैल्यूज, पहले नहीं डालनी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू 21 माइनस 1/8 टाइम्स Q2L। अब Q2L ऊपर से देखो, इक्वेशन 1 में मिला था आपको Q2L, ये रहा 24 माइनस हाफ Q1, 24 माइनस हाफ Q1 माइनस 3/8 टाइम्स Q2H, Q2H ऊपर मिला था आपको, कितना था Q2H, 18 माइनस हाफ Q1, ये 18 माइनस हाफ Q1, ठीक है। सो दिस मीन्स Q1 इज 21 माइनस, अब 24/8 कितना होगा, 3 होगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/16 Q1 माइनस, अब ये 3/8 इंटू 18, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा सर, 18 तो 8 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा आपका 54/8, 27/4 आ जाएगा, 27/4 प्लस 3/16 Q1, सो Q1 माइनस 1/16 Q1 माइनस 3/16 Q1 इज इक्वल टू 21 18 माइनस 27/4, LCM is 16 Q1 minus 3Q1 is equal to 72 minus 27/4, so 16 minus 4 कितना होता है, 12 Q1
by 16 is equal to 545 by 4. तो Q1 is equal to 45 by 4 into 16 by 12. 4 4s are 16, 4 3s are 3 15s are. Q1 is 15. तो Q1 आ रहा है कितना 15, ठीक है. और Q2 कितना आएगा, Q2L कितना आएगा. Q2L था मेरे पास 24 माइनस हाफ Q1, 24 माइनस हाफ टाइम्स 15, 48 माइनस 15 बाई 2, 33 बाई 2. Q2H क्या था, Q2H था मेरे पास 18 माइनस हाफ Q1, 18 माइनस हाफ इंटू 15, LCM इज 2, 36 माइनस 15, 21 बाई 2. क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने और बहुत कुछ पूछा है. क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि कहाँ गए सर आप, आ जाइए सामने. अरे हाँ, बेसियन इक्विलिब्रियम बताइए, वो तो बता दिया. Q1 क्या है, Q2L क्या है, Q2H क्या है. और कह रहा है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन दिस इक्विलिब्रियम. फर्म्स के प्रॉफिट्स क्या होंगे ये भी बताइए. ठीक है जी, फर्म के प्रॉफिट क्या होंगे बताते हैं. तो प्रॉफिट ऑफ फर्म 2 क्या होगा, पाई टू एल. पाई टू एल था आपके पास 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q2L माइनस 12 Q2L, यही था. ठीक है, तो 60 माइनस 15 माइनस Q2L आ रहा है 33 बाई 2 इंटू 33 बाई 2 माइनस 12 टाइम्स 33 बाई 2. ठीक है जी, इस 60 को 16 लिख दिया मैंने, सॉरी. तो ये आ गया आपका 45. क्या हो रहा है, बहुत गलती हो रही है. तो 45 माइनस 33 बाई 2, 45 माइनस 12, 33 बाई 2 कॉमन ले लूँ, इंटू 33 बाई 2. तो दिस इज 33 इंटू 33 बाई 2. ठीक है ना. मैंने क्या किया देखिए यहाँ पे, व्हाट आई डिड इज, मैं दोबारा कर लेता हूँ, एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको. तो ये 45 था, 45 माइनस 33 बाई 2 इंटू 33 बाई 2 माइनस 12 टाइम्स 33 बाई 2. सो आई टुक 33 बाई 2 कॉमन. 45 माइनस 33 बाई 2 माइनस 12, सो 33 बाई 2 इंटू 33 माइनस 33 बाई 2. सो दिस इज 33 बाई 2 इंटू 33 बाई 2. तो 33 इंटू 33, कैलकुलेटर सर आ जाइए सामने ज़रा एक बार. 33 इंटू 33 कितना आ रहा है जी, 1089, 1089 बाई 4. कितना होता है 1089 बाई 4, डिवाइड बाय 4 भी कर लूँ अगर इसको, तो दिस इज 272.25. तो जो अगर फर्म टू लो कॉस्ट है तो उसको ये प्रॉफिट होगा, और अगर हाई कॉस्ट है तो क्या होगा, पाई टू एच. तब होगा 60 माइनस Q1 माइनस Q2H इंटू Q2H माइनस 24 Q2H. ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 60 माइनस 15 माइनस Q2H क्या आया था, 21 बाई 2, 21 बाई 2, 21 बाई 2 इंटू 21 बाई 2 माइनस 24 टाइम्स 21 बाई 2. अब मैं ये 21 बाई 2 दोनों में से लूँगा कॉमन, पहले तो इसको बाहर लिखता हूँ. 21 बाई 2 बच गया क्या, 45 माइनस 21 बाई 2 माइनस 24, 21 बाई 2, और ये हो गया 21 माइनस 21 बाई 2, 21 बाई 2.
तो 441/4 कितना आता है जी, इसको भी निकाल लेते हैं. 441 डिवाइड बाय 4, इट कम्स आउट टू 110.25. और फर्म 1 का प्रॉफिट क्या था? 1/4 टाइम्स 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q2 इंटू Q1 सॉरी, प्लस 3/4 टाइम्स 60 माइनस Q1 माइनस Q2H इंटू Q1 माइनस 18 Q1. Q1 15 आया था. 1/4 टाइम्स 60 माइनस 15 माइनस 33/2 इंटू 15 प्लस 3/4 टाइम्स 60 माइनस 15 माइनस 21/2 इंटू 15. ठीक है, माइनस 18 इंटू 15. सो दिस इज 1/4 टाइम्स 45. ये क्या हो रहा है, पेन ही गड़बड़ चल रहा है. 45 माइनस 33/2 इंटू 15 प्लस 3/4 टाइम्स 45 माइनस 21/2 इंटू 15 माइनस 18 इंटू 15. तो 15 मैं कॉमन ले लूँगा बाद में. ये आ रहा है 45. 90 माइनस 33 एलसीएम लूँगा तो 90 होगा. 90 माइनस 30 60. 57/2 1/4 इंटू 57/2. 15 जो है ना मैं बाद में एक साथ करता हूँ क्योंकि 15 यहाँ भी है मल्टीप्लाई में, यहाँ भी है, यहाँ भी. इसको एंड में एक ही बार लिख दूंगा. प्लस 3/4 टाइम्स ये 90 माइनस 21 होगा. 90 माइनस 20 होता है 70. 69/2 माइनस 18 इंटू 15. तो सर ये आ रहा है आपका 57/8 प्लस 27 का 7 207/8 माइनस 18 इंटू 15. So LCM is 8. 57 plus 207. 18 8 is 144 इंटू 15. एक बार कैलकुलेटर निकाल लें ज़रा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए. कई बार क्या होता है, ज़्यादा जोश में होश खो जाता है. तो 57 प्लस 207 माइनस 144 120 डिवाइड बाई 8 आ रहा है. तो इट इज़ 120 इंटू 15/8. 120 इंटू 15 डिवाइड बाई 8 225. हाँ 15 8 120 वैसे नहीं हो जाता. 15 8 120 होता है. 15 15 225 होता है. तो ये तीनों का प्रॉफिट आ गया. मैराथन क्वेश्चन. थोड़ा लेंथ 20 नंबर भी तो मिलेंगे ना भाई. देखो 20 नंबर चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी. कंसेप्चुअली तो मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन से जो करनी है. थोड़ा लंबा क्वेश्चन ज़रूर है मगर मुश्किल नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके अभी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट. अब 3 पार्ट और हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ. इन तीनों को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके. तो थर्ड पार्ट देखिए ज़रा. थर्ड पार्ट में कह रहा है क्या आपको कि सपोज नाउ दैट firm 1 knows that the cost of firm 2 is C2Q2 is 12Q2. Compute the Nash equilibrium and profits of the firm in this situation. मतलब अब अगर firm 2 जो है वो लो कॉस्ट है और ये बात firm 1 को पता है कि firm 2 लो कॉस्ट है, यानी अब वो प्रॉपर्टी वाला चक्कर ख़त्म. अब firm 2 लो कॉस्ट है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है. firm 1 को ही पता है, firm 2 को पता है. ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है जी, करते हैं सॉल्व. देखो थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट तो देखो व्हेन firm 2 is low cost for sure,
and it is when firm 2 is low cost and it is known to firm 1 as well. So now quantity of firm 2 is Q2L and quantity of firm 1 is Q1. आप चाहो Q2 भी ले सकते हो, मगर मैं बस एम्बिग्यूटी ना हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना, इसलिए Q2L लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब प्रॉफिट क्या होगा फॉर्म 1 का? प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 1 का प्रॉफिट होगा पाई 1 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q1 माइनस 18 Q1। अब क्योंकि अब वो नहीं है ना कि आपको फॉर्म 1 को पता ही नहीं कि फॉर्म 2 जो है वो हाई कॉस्ट है या लो कॉस्ट है, तो अब प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, अब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की ज़रूरत नहीं है, अब एक्चुअल रेवेन्यू पता है हमको, क्योंकि अब हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्म 2 है ही नहीं, इसी सीधा यही होगा। तो डेल पाई 1 बाय डेल Q1 होगा 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू 1 प्लस Q1 टाइम्स 60 का 0 माइनस Q1 का -1 Q2L का 0 माइनस 18। सो दिस इज 42 माइनस Q2L माइनस 2 Q1। क्या है जी? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, पुट डेल पाई 1 बाय डेल Q1 0, so this gives you Q1 is 21 minus हाफ Q2L, ठीक है। तो अब ये जो है मेरे पास Q1 की वैल्यू, इसको मैं अब इक्वेशन 1 2 3 ऊपर यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। एंड फॉर फॉर्म 2 प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 2 क्या होगा? 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q2L माइनस 12 Q2L। उसकी कॉस्ट फिक्स है Q2L 12, तो अब वही कॉस्ट लेके चलेंगे हम लोग। नॉट डेल पाई 2 अपॉन डेल Q2L, ये होगा क्या? 60 माइनस Q1 माइनस Q2L, फर्स्ट एज इट इज़ Q2L का डेरिवेटिव 1 प्लस Q2L एज इट इज़ 60 का 0 Q1 का 0 माइनस Q2L का -1 माइनस 12। तो 48 माइनस Q1 माइनस 2 Q2L। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट? पुट डेल पाई 2 अपॉन डेल Q2L equal to 0. So this gives you Q2L is equal to 24 minus half Q1, नंबर 5। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 4 and 5 Q2L is 24 minus half Q1। Q1 क्या था? 21 minus half Q2L। So when you open the brackets, what do you get? Q2L is 24 minus 21 by 2 minus 1 is plus 1 by 4 Q2L। तो इस Q2L को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा। Q2L माइनस 1 by 4 Q2L is 48 minus 21 27 by 2, ठीक है। 3 by 4 Q2L is 27 by 2, so Q2L is 27 by 2 into 4 by 3, 2s are 3 9s are 18। Q1 होगा 21 माइनस हाफ इंटू 18, 21 माइनस 9 12। तो अब यहाँ पर फॉर्म 1 की क्वांटिटी आएगी 12, फॉर्म 2 की आएगी 18। तो अब देखिए प्रॉफिट्स क्या होंगे। फॉर्म 1 का प्रॉफिट क्या होगा? 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q1 माइनस 18 Q1, ये फॉर्म 1 का प्रॉफिट है। तो 60 माइनस 12 माइनस 18 इंटू 12 माइनस 18 इंटू 12, सो दिस इज 30। ये दोनों मिलकर 30 होते हैं। 60 माइनस 30 30, 30 इंटू 12 माइनस 18 इंटू 12, सो दिस इज 12 इंटू 12 144। और फॉर्म 2 का प्रॉफिट क्या है? 60 माइनस Q1 माइनस Q2L इंटू Q2L minus 12 Q2L. So this is 60 minus 12 minus 18
into 18 minus 12 into 18. So 30 into 18 minus 12 into 18. 18 into 18. 18 into 18. 324. तो यानी फर्म टू, जब देखो इसको अब ऐसे सोचते हैं ज़रा, फर्म टू को तो हमेशा से पता था कि मेरी टाइप क्या है, बस फर्म वन को नहीं पता था। अब फर्म वन को ही पता है। तो जब फर्म वन को नहीं पता था और फर्म टू लो टाइप थी, है ना, फर्म टू को तो पता था कि मैं लो टाइप हूँ, मगर फर्म वन को नहीं पता था, अनसर्टेनिटी थी, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थी। उस केस में फर्म टू का प्रॉफिट क्या था? जब फर्म टू लो टाइप थी, फर्म टू का प्रॉफिट आता 272.5 ये आ रहा था, है ना। और अभी कितना आ रहा है? अभी आ रहा है 324। तो यानी ये बात अगर फर्म वन को पता चल जाती है कि फर्म टू लो टाइप की है, तो फर्म टू को भी फ़ायदा है, फर्म टू को इसमें फ़ायदा है, उसका प्रॉफिट 272 से बढ़ के 324 हो गया। तो अगर फर्म टू लो टाइप की है तो ढोल पीटेगी वो, तो लाउड स्पीकर लगा लेगी अपनी बिल्डिंग के आगे, मैं लो टाइप फर्म हूँ, मैं लो टाइप फर्म हूँ, ठीक है, उसको फ़ायदा है बताने में, तो सर्टेनली बताना चाहेगी फर्म टू को। अब अगर ये तो, और फर्म वन को क्या हो रहा है प्रॉफिट 144, जब उसको नहीं मालूम था, जब फर्म वन को नहीं मालूम था तो उसका प्रॉफिट था 225। वो कहते हैं ना, येड़ा बन के पेड़ा खाना, ये वही है। जब फर्म वन अनजान थी, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट मिल रहा था 225, और जब जानकारी मिल गई तो प्रॉफिट रह गया 144। तो एक्सेस इन्फॉर्मेशन तो बैड हो गई इसके लिए, फर्म वन के लिए, ठीक है जी। ये हुआ थर्ड पार्ट, यही था, कुछ और भी पूछ रहे हैं इसमें? अच्छा, कंप्यूट नैश और प्रॉफिट बता दिया, ठीक है, थर्ड पार्ट भी हो गया। सपोज नाउ फर्म वन नोज दैट द कॉस्ट ऑफ फर्म टू इज दिस, कंप्यूट। अब अगर फर्म वन को पता है कि फर्म टू हाई कॉस्ट है, फर्म टू अगर हाई कॉस्ट है और फर्म वन को ये बात पता है कि फर्म टू हाई कॉस्ट है, तो प्रॉफिट बताओ, नेशनल बताओ। और लास्ट में पूछा, इन व्यू ऑफ द अबव कंप्यूटेशन देयर इज वन टाइप ऑफ फर्म टू विच प्रेफर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वन टाइप दैट प्रेफर्स सिचुएशन विद इनकम्प्लीट। तो फिर तो पता चल गया कि कौन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहता है। लो टाइप चाहता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लो टाइप को क्या हो रहा है, लो टाइप अकेले में प्रॉफिट कमाता था 272, लेकिन जब उसको पता चल जाता है फर्म वन को, तो प्रॉफिट लो टाइप का बढ़ जाता है, ठीक है। खैर फोर्थ पार्ट पे आएंगे बाद में, पहले थर्ड पार्ट कंप्लीट करते हैं। पहले थर्ड पार्ट में सॉरी फिफ्थ पार्ट में आएंगे बाद में, पहले फोर्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं। फोर्थ में अब अगर फर्म टू हाई कॉस्ट है तब क्या होगा, और ये बात मालूम है फर्म वन को भी कि हाई कॉस्ट है। तो when firm 1 is when firm 2 is high cost, quantity of firm 2 is Q2H and quantity of firm 1 is Q1। तो पाई 1 क्या होगा, पाई 1 होगा 60 माइनस Q1 माइनस Q2H इंटू Q1 माइनस 18 Q1, साथ से लेके चलता हूँ चलो। और पाई 2 क्या होगा, पाई 2 होगा 60 माइनस Q1 माइनस Q2H इंटू Q2H माइनस 24 Q2H। अब यहाँ भी प्रॉबिलिटी का चक्कर इसलिए नहीं है क्योंकि फर्म वन को मालूम है फर्म टू की टाइप के हाई कॉस्ट है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट्स के लिए क्या करते हैं, पहले निकालते हैं डेल पाई 1 बाई डेल Q1, वो होगा 60 माइनस Q1 माइनस Q2H माइनस Q1 माइनस 18, और डेल पाई 2 बाई डेल Q2H, ये होगा 60 माइनस Q1 माइनस Q2H माइनस Q2H माइनस 24, यानी आ जाएगा कितना ये 60 माइनस 18 इज 42, 42 माइनस Q2H माइनस 2Q1, और ये आएगा 36 माइनस Q1 माइनस 2Q2H। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, put del pi 1 by del Q1 equal to 0 and del pi 2 by del Q2H equal to 0। वो आप अलग अलग करें या इकट्ठा करें, आपकी चॉइस है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं है। तो 42 माइनस Q2H इज इक्वल टू Q1, सो Q1 इज 21 माइनस हाफ Q2H, ये नंबर 4 5 हो चुका है, नंबर 6। एंड इधर क्या है 36 माइनस Q1 माइनस या इज इक्वल टू Q2H
So Q2H is 18 minus half Q1, नंबर 7. ठीक है, तो अब ये कितना आएगा जी? ऊपर भी 18 नहीं आ रहा था शायद, ऊपर क्या आया था? 24 माइनस हाफ था, यहाँ 18 माइनस हाफ है. तो मेरे को सेम लग रहा है मेरे को. अब फ्रॉम 5 and 6 Q1 is 21 माइनस हाफ, Q2H की जगह आ जाएगा 18 माइनस हाफ Q1. So Q1 is 21 minus 9 plus 1 by 4 Q1. So 3 by 4 Q1 is 12. Q1 is 12 into 4 by 3, 16. तो यहाँ पे फर्म 1 प्रोड्यूस करेगी 16 और Q2H होगा कितना? 18 माइनस हाफ इंटू 16, 10. तो फर्म 1 प्रोड्यूस करेगी 16 यूनिट्स, फर्म 2 प्रोड्यूस करेगी 10 यूनिट्स. और प्रॉफिट क्या होगा? फर्म 1 का प्रॉफिट होगा पाई 1 60 माइनस Q1 माइनस Q2H इंटू Q1 माइनस 18 Q1. So this is 60 minus 16 minus 10 into 16 minus 18 into 16. This is 26. 60 ये 34 हो गया. 34 minus 18 into 16. तो 16 into 16 to 56. और पाई 2 क्या हो गया? 60 माइनस Q1 माइनस Q2H इंटू Q2H माइनस 24 Q2H, यानी 60 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 24 इंटू 10. ये मैंने 24 यहाँ पे Q2H कॉमन ले लिया बाहर, इसलिए ऐसा करा. तो दिस इज हाउ मच? 50. 10 इंटू 10 100. तो अगर फर्म 2 जो है हाई कॉस्ट है और ये फर्म 1 को पता चल जाए कि फर्म 2 हाई कॉस्ट है, फर्म 2 का प्रॉफिट कितना होगा? 100 का. अगर पता ना चलता, अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ पर जब इनकम्प्लीट थी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हाई कॉस्ट फर्म 2 का प्रॉफिट आ रहा था 110, अभी कितना रह गया? 100. तो बात को समझिए ज़रा. बात को समझते हैं. फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है कौन सी फर्म 2 जो है लो कॉस्ट या हाई कॉस्ट, कौन चाहती है कि बात रिवील हो जाए मेरी टाइप क्या है, और कौन चाहती है बात रिवील ना हो. देखिए, अगर लो कॉस्ट फर्म होगी फर्म 2 तो वो चाहेगी कि फर्म 1 को पता चल जाए कि मैं लो कॉस्ट हूँ, क्योंकि ऐसा होने पर उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है. उसका प्रॉफिट 272 से बढ़ के 300 समथिंग आ रहा है. 300 समथिंग आ रहा है, यहाँ पर देखो 324 आ रहा है. तो व्हेन ये जो क्वेश्चन ने पूछा आपसे, क्वेश्चन पे ही चलता हूँ लेकर आपको. इन व्यू ऑफ द अबव कंप्यूटेशन, in view of the above computation, there is one type of firm 2 which prefers complete information. Low cost type firm 2 prefers complete information because with complete information it is earning greater profit. वो फिगर्स आप याद रखिएगा, 272 की बजाय 300 समथिंग आ रहा है, फिगर्स लिख दीजिएगा. And one type that prefers situation with incomplete information. High type prefers incomplete information because if the firm 2 is high cost type, with incomplete information it is getting profit of 110 something, and with complete information it is getting a profit of 100 only. So firm 2, if it is high cost, wants to keep the incomplete information scenario, whereas if firm 2 is low cost, it prefers to reveal its status कि मैं लो कॉस्ट हूँ. ठीक है, बता दिया आपने. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सारे पार्ट्स हो गए. सिंपल सा एक क्वेश्चन था, बड़ा ज़रूर है, 20 नंबर भी तो हैं भाई. क्वेश्चन लेंथी है लेकिन 20 मार्क्स है. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कुर्नॉट ओलिगोपोली का क्वेश्चन है. स्ट्रेट फॉरवर्ड कुर्नॉट का जो मॉडल होता है उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया उसने. इससे मतलब बेसिक, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था. कोई वेरिएशन इसमें पॉसिबल हैं, इसमें कुछ और वेरिएशंस की जा सकती हैं. ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में करवाए भी हैं आपको, मगर ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर ने रखा. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है. होपफुली आप बात समझ गए आप लोग. फिर भी कोई क्वेरी ऐसी है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, जो आपको लगता है कि आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, आप पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है.
डाउट क्लास में आइए और आके पूछ लीजिए, राइट? ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।